When you start preparing for RBI Grade B, you always have this question in your mind कि यार एक RBI Grade B ऑफिसर बनने की सही एज क्या है. जो यंग लोग हैं उनको लगता है आई एम माइट नॉट बी दैट मेच्योर और मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, क्या आरबीआई मुझे प्रेफर करेगा और इट वुड बी बायस्ड अगेंस्ट मी. मेरे पास तो कोई वर्क एक्स नहीं है. वुड इंटरव्यू पैनल स्टिल कंसिडर मी वर्दी ऑफ द सिलेक्शन. या फिर एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए क्या आइडियल एज है, लोग किस एज में ज्यादातर इस एग्जाम को क्रैक करते हैं. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे. तो इन सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगा, डेटा के साथ दूंगा, फैक्ट्स के साथ दूंगा. सो प्लीज विद मी फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 minutes. And before I delve further into this, I also want to tell you about a free course. अब ये फ्री कोर्स ऐसा नहीं है कि सब कुछ फ्री में पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, बट दिस फ्री कोर्स विल हेल्प यू गेट स्टार्टेड ऑन मेनी एस्पेक्ट्स. जैसे कि काफ़ी लोग हैं उनको एलिजिबिलिटी और पैटर्न में ही क्लैरिटी नहीं है, और जब तक ये नहीं होगी आप प्रिपरेशन ही नहीं कर पाएंगे, सही सोर्सेज ही नहीं चुन पाएंगे. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, वन लाइनर आते हैं, पैराग्राफ बेस्ड आते हैं, कितना डेप्थ में आते हैं, हमें कितना डेप्थ में पढ़ना है, ये सारा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा. एंड देन क्वांट एंड रीजनिंग कैसे अलग है आरबीआई में बैंकिंग एग्जाम से, कितना ज्यादा टफ आता है, क्या कैट जैसा आता है या नहीं आता है. ईएसआई और एफएम कैसे कर सकते हैं क्योंकि हमारा इनमें बैकग्राउंड नहीं है, कितना डेप्थ में पढ़ना होगा, क्या मास्टरी करनी होगी या ऊपर ऊपर से पढ़ना होगा. तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो सारे आपको इस फ्री कोर्स में आंसर मिल जाएंगे. मोर ओवर यू विल ऑल्सो गेट सैम्पल कॉन्टेंट फॉर ऑल दीज सब्जेक्ट्स सो दैट यू गेट टेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन कि भैया ऐसा ऐसा आता है, इस लेवल का आता है, इज इट इन माई जोन, कैन आई क्लियर इट और नॉट. एंड यू कैन डाउनलोड or rather you can join this free course by clicking on the link which is given in the description of this video. अब आरबीआई की क्रैक करने की रिकमेंडेड एज क्या है भैया. एलिजिबिलिटी में अगर मैं बोलूं विदाउट एनी रिलैक्सेशन इट इज गिवन 21 to 30 years. तो क्या ऐसा है कि इसमें से कोई एक पर्टिकुलर एज या एक पर्टिकुलर जोन रिकमेंडेड एज है. आंसर इज नो. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द एज बिकॉज आरबीआई इज नॉट बायस्ड अगेंस्ट एनीवन कि ये छोटा है या बड़ा है, इसको नहीं लेना, ऐसा नहीं है. राइट, मैं आपको आगे डेटा प्रेजेंट करूंगा. आई थिंक इट वुड ऑलवेज बी अबाउट द इंटेंट कि 21 की साल में या 28 की उम्र में जब भी आप एक पैशन, जनून और इंटेंट से तैयारी करेंगे यू विल ऑलवेज बी मोर प्रोबेबल टू क्लियर द एग्जाम. अब मैं डेटा प्रेजेंट करता हूं. तो दिस इज द एज एनालिसिस. वी हैव डेटा ऑफ 47 कैंडिडेट्स 2024 में जो क्लियर किए हैं. नाउ यू विल सी देयर आर वेरी फ्यू कैंडिडेट्स इन द एज ब्रैकेट 21 to 23. टोटल 4 हैं. जबकि आप नीचे जाएंगे तो ईच एज पे यू विल गेट 6 to 8 कैंडिडेट्स. सो दिस काइंड ऑफ शोज अ बायस कि यार यंग ऑफिसर्स को या यंग एस्पिरेंट्स को ऑफिसर नहीं बनाया जा रहा है, रेदर पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 24 to 28 आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी. ये एक फील आती है, बट क्या ये फील सही है? मेरे हिसाब से सही नहीं है. दो मैं इंटरव्यू पैनल में नहीं रहा हूं, मुझे नहीं पता उनकी क्या सोच होती है, बट मैं आपको कुछ डेटा प्रेजेंट करूंगा रीजंस के साथ. सबसे पहले तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की नोटिफिकेशन देखेंगे, उन्होंने वहां लिखा है दैट बैंक एनकरेजेस candidates with no prior experience to apply. This line which I am showing you on your screen is from the RBI notification. तो ऐसा नहीं है कि जो यंग कैंडिडेट्स हैं उनको वर्क एक्स नहीं है इसलिए उनको नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है. और आरबीआई जैसा बैंक लिख रहा है तो इंटरव्यू पैनल को भी उस पर सेंसिटाइज किया जाता है. ऐसा नहीं है कि नोटिफिकेशन में कुछ हो रहा है और इंटरव्यू पैनल कुछ और कर रहा है. ये तो पहली चीज हो गई. अब मैं आपको रैंक 1 की कहानी बताता हूं. ठीक है, ये है तने गौरव जिनका 2024 में रैंक 1 आया है. ये हमारे पेड कोर्स के स्टूडेंट नहीं थे, ही वाज जस्ट एनरोल्ड इन आवर इंटरव्यू कोर्स. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. अब जब इन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया, ही वाज वेरी यंग, ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, मतलब मार्कशीट जो भी एलिजिबिलिटी होती है उनकी पूरी नहीं थी. सो व्हेन ही अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू ही वाज डिनाइड नो द शॉट एट द इंटरव्यू. ही वाज सेंट बैक बिकॉज वो एलिजिबल नहीं थे. बट उन्होंने नेक्स्ट टाइम दिया, ही वाज स्टिल यंग, लाइक 21-22 साल के होंगे, क्रैक कर लिया. क्रैक नहीं किया, फर्स्ट रैंक लाए. तो अगर आरबीआई पैनल बायस्ड होता, भैया ये फर्स्ट रैंक कैसे ला सकते थे? ठीक है, तो इससे हमें ये समझना चाहिए दे आर नॉट बायस्ड. बट अब क्या रीजन है कि 21 से 23 की उम्र में ज्यादा लोग क्रैक नहीं कर रहे हैं? क्या रीजन है इसका? मैं आपको 3 रीजन बताता हूं. सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ अवेयरनेस एट कॉलेज लेवल. कितने लोग हैं जिनको कॉलेज में ही पता होता है कि आरबीआई का एग्जाम एग्जिस्ट करता है, और अगर एग्जिस्ट करता है दिस इज माय टॉप शॉट एग्जाम? नहीं पता होता है. जर्नी लोग क्या करते हैं, कॉलेज के बाद बैंकिंग की तैयारी शुरू करते हैं.
बैंकिंग की तैयारी करते करते दे गेट टू नो अबाउट आरबीआई एज एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम एज एन ऑफिसर लेवल एग्जाम। या फिर लोग जॉब ज्वाइन कर लेते हैं कॉलेज के बाद, जॉब में जब हम सेटिस्फाइड नहीं होते, वी स्टार्ट लुकिंग फॉर सम मोर अपॉर्चुनिटीज एंड देन वी रियलाइज दैट आरबीआई ग्रेड बी इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है कि जो अटमोस्ट सीरियसनेस आती है हमें अपने करियर को लेके, वो यहाँ पे आती है 24, 25, 26 में। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे सीरियस नहीं है, बट देर इज ऑलवेज द क्वेश्चन कि कोई ना, अभी बहुत उम्र पड़ी है, कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे। बट व्हेन वी आर इन द एज ग्रुप ऑफ 24, 25, 26, जब हमारे फ्रेंड्स कहीं बहुत आगे पहुंच गए होते हैं, हम घर में कमा नहीं रहे होते हैं, हमारे माँ बाप भी हमें बोल रहे होते हैं कि क्या कर रहे हो भैया, इतनी पढ़ाई लिखाई कर कर, वाई आर यू नॉट एबल टू गेट अ गुड जॉब। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही होती है, हमें आगे अंधेरा दिख रहा होता है। दैट इज व्हेन वी रियलाइज कि नहीं यार, कुछ करना पड़ेगा। और जब वो कुछ करना का जुनून अंदर आ जाता है ना, एक पैशन अंदर आ जाता है कि कुछ और दिखता ही नहीं है, बस यही करना है, देन वी रियलाइज कि हमें बहुत एफर्ट मारने, शायद वो एफर्ट डबल या ट्रिपल हो जाता है, जो 21-22 में नहीं होता। सबका नहीं होता, कुछ का होता है। और तीसरा रीजन ये हो सकता है दैट इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू क्लियर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर मेनी पीपल। तो अगर कोई 22-23 की उम्र में शुरू भी करता है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि भैया वो 24-25 में जाके ही क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज इट इज टेकिंग देम 2 और 3 अटेम्प्ट्स टू क्लियर द एग्जाम। तो ये कुछ रीजंस है जो मैं सोच पा रहा हूं, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि आरबीआई बोर्ड बायस नहीं है। रैंक 1 ऐसे ही नहीं आता अगर बायस्ड होता। नोटिफिकेशन में ऐसे ही नहीं लिख देते कि वी एनकरेज पीपल विदाउट जीरो एक्सपीरियंस टू अप्लाई, कुछ सोच के ही लिखा है। तो ये सारी चीजें पॉइंट आउट करती हैं दैट दे आर नॉट बायस्ड, दे वांट पीपल, दे वांट यंग ब्लड। उनको तो अच्छा है, ज्यादा लंबा सर्व करेंगे, आरबीआई में एट्रिशन कम होगा। तो हमें जिस भी एज में हमें करना है, व्हाट मैटर्स इज नॉट द एज, रेदर आई थिंक इट्स अबाउट स्टार्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन मीन्स आप एग्जाम को अच्छे से समझें, सिलेबस को अच्छे से समझें, PYQs को अच्छे से समझें, सोर्सेज को अच्छे से आइडेंटिफाई करें, रीड द रेलेवेंट सोर्सेज ओनली एंड देन डिसाइड कि क्या अच्छा नहीं है, क्या अच्छा है। बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स की बारी बारी बुक्स पढ़ते रहते हैं, वेयर एज इन द एग्जाम यू आर ओनली गेटिंग करंट अफेयर्स। सो राइट डायरेक्शन एंड विद अटमोस्ट इंटेंट। इंटेंट क्या है? हाउ बैडली डू वी वॉन्ट दिस जॉब, हम कितना बैडली इस जॉब को चाहते हैं, इसके लिए हम कितना मेहनत करने के लिए तैयार हैं, हम कितना जी जान लगाने के लिए तैयार हैं, हम कितना बिलीव करते हैं कि हम इस जॉब को ले सकते हैं। वही अटमोस्ट इंटेंट आपका डिसाइड करेगा। तो एज पर ना जाएं, अपना दिमाग लगाएं, इन चीजों पे फोकस करें, द रिजल्ट विल कम, यू जस्ट फॉलो द प्रोसेस। एंड I will also tell you about our courses before I leave. So if you go to our website, you can go under courses. In case you're looking for some assisted preparation, we have these RBI Grade B courses for you. So we have a gold course, which is a complete course for phase 1, 2 and interview. And then we have a silver course, which is mainly for phase 2 plus interview. Silver course में हम आपको क्वांट रीजनिंग इंग्लिश नहीं देंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देंगे फेज 1 के, बट यू विल स्टिल गेट द करंट अफेयर्स फॉर फेज 1 इन द सिल्वर कोर्स बिकॉज दे ओवरलैप विद फेज 2। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे वैलिडिटी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो विच इज अ कंबाइंड कोर्स फॉर टेस्ट सीरीज फॉर phase 1 and phase 2 in case you are doing self preparation and you're looking for some practice and descriptive evaluation, then you can join this test series also. So with that I take your leave. Thank you. Have a nice day. Bye bye.